नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में इन्फोसिस कंपनी ने एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कमेटी गठित की है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है किरण मजूमदार शाह। अगला प्रश्न है, पहला यूरोपीय देश जिसने एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा की है। इसका सही जवाब है डेनमार्क। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा IFB रबाह क्या है? इसका सही जवाब है एक फिशिंग बोट। अगला प्रश्न है, पोयला बैसाख नामक त्योहार का संबंध किस समुदाय से है? इसका सही जवाब है बांग्ला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों के लिए ऑनलाइन ग्रीवांस मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा वैली ऑफ द फॉलेन किस देश में है? इसका सही जवाब है स्पेन। अगला प्रश्न है, जोसेफ जाउदे ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? इसका सही जवाब है हैती। अगला प्रश्न है, हाल ही में आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग पर ब्रिक्स देशों का सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह आयोजन भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नेतृत्व में हुआ। दूसरा, सेमिनार में डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल जैसे विषयों पर चर्चा हुई। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब है केवल 2। अगला प्रश्न है, भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के मकसद से क्लीन मैक्स नामक कंपनी ने निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है? इसका सही जवाब है फेसबुक। अंतिम प्रश्न है, AIBA युवा पुरुष महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां हो रहा है? इसका सही जवाब है पोलैंड। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में भारत ने गगनयान मिशन में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस, अमेरिका, रूस या फिर जर्मनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांस। हाल ही में भारत ने गगनयान मिशन में सहयोग के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। भारत की योजना 2022 में मानव युक्त गगनयान अंतरिक्ष में भेजने की है। इसरो ने फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी इट्यूड्स स्पेटियल्स यानी CNES से गगनयान मिशन में मदद करने और इस कार्य में इसके एकल यूरोपीय सहयोगी के रूप में सेवा देने को कहा है। गगनयान मिशन के दौरान CNES वैज्ञानिक प्रयोग योजना के क्रियान्वयन, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा फ्रांसीसी उपकरणों, उपभोज्य वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों का इस्तेमाल किए जाने जैसी चीजों में मदद करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांस। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 यानी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जारी किया गया। भारत इस इंडेक्स में किस स्थान पर है? 7वें, 47वें, 37वें या फिर 5वें? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 47वें। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2019 प्रकाशित किया गया। 120 देशों की सूची में स्वीडन प्रथम पायदान पर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन है। इस इंडेक्स में भारत को 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। थाईलैंड ने भी 47वां स्थान हासिल किया है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स यह तय करता है कि इंटरनेट किसी देश में लोगों के लिए कितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक है। इसका मकसद शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को वो इंफॉर्मेशन प्रदान करना है जिनकी मदद से विभिन्न वर्गों तक इंटरनेट का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यह इंटरनेट से संबंधित निम्नलिखित 4 आधारों पर विभिन्न देशों का आकलन करता है। सुलभता यानी एक्सेसिबिलिटी, कम खर्च में उपलब्धता यानी अफोर्डेबिलिटी, प्रासंगिकता यानी रेलिवेंस और तत्परता यानी रेडीनेस। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 47वें। अगला प्रश्न है, एडिनो वायरस इन दिनों काफी चर्चा में है। एडिनो वायरस वेक्टर द्वारा किस बीमारी के लिए वैक्सीन तैयार की गई है? इबोला, एड्स, कोविड-19 या फिर मलेरिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोविड-19। एडिनो वायरस वेक्टर द्वारा कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार की गई है
ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 एडिनो वायरस वेक्टर पर आधारित है। वैक्सीन के लिए एडिनो वायरस को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि एडिनो वायरस का डीएनए दोहरी कुंडली युक्त यानी डबल स्ट्रैंडेड होता है, जो आनुवंशिक रूप से ज्यादा स्थिर है और इंजेक्शन के बाद उनके बदलने की संभावना कम होती है। एडिनो वायरस यानी एडीवीज 70 से 90 नैनोमीटर आकार के डीएनए वायरस होते हैं जो मनुष्यों में कई बीमारियों जैसे सर्दी, श्वसन संक्रमण आदि को पैदा करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोविड-19। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 यानी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूएन वुमेन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF या फिर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी की गई है। UNFPA संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। इसे वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। इसका परिचालन वर्ष 1969 में शुरू हुआ। 1987 में इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नाम दिया गया। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 माय बॉडी इज माय ओन शीर्षक के साथ जारी की गई। ये पहला मौका है जब यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में शारीरिक स्वायत्तता को लेकर बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों के आंकड़े उपलब्ध हैं, वहां पर केवल 55% महिलाओं को अपने स्वास्थ्य, निरोध के साधनों और सेक्स के लिए हाँ या ना कहने का अधिकार है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। अगला प्रश्न है, IPv6 प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इंटरनेट, पर्यावरण, क्रिप्टो करेंसी या फिर कोरोना वैक्सीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटरनेट। IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इंटरनेट प्रोटोकॉल का सबसे नवीनतम संस्करण है। हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी NIXI ने 3 ऐसी सेवाओं की शुरुआत की है जो कम्युनिकेशन सिस्टम IPv6 के बारे में लोगों को बताएगी। ये सेवाएं निम्नलिखित हैं। एक्सपर्ट पैनल IP गुरु लॉन्च IPv6 को अपनाने में भारतीय संस्थाओं को तकनीकी मदद करेगा। NIXI अकादमी, यह अकादमी भारत में तकनीकी, गैर तकनीकी लोगों को IPv6 जैसी तकनीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए बनाई जाएगी, जिससे इंटरनेट संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। NIXI IP इंडेक्स पोर्टल भारत और दुनिया भर में IPv6 को अपनाने की दर कंपेयर करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस लॉन्च के साथ NIXI ने दूरसंचार विभाग यानी DOT और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY के साथ देश में IPv6 जागरूकता और एडॉप्शन के लिए एक सहायक भूमिका निभाने का ऐलान किया है। इससे देश में 5G तकनीक की शुरुआत में मदद मिलेगी और इससे ज्यादा संख्या में डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएंगे। आपको बता दें कि बीते साल ही DOT ने सभी सरकारी संस्थानों से IPv6 पर ट्रांसफर होने का आदेश दिया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटरनेट। अगला प्रश्न है, विश्व आवाज दिवस यानी वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 14 अप्रैल या फिर 17 अप्रैल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 अप्रैल। विश्व आवाज दिवस हर 16 अप्रैल को मनाया जाता है। मानव आवाज के प्रति जागरूकता पैदा करने, पहचानने और मानव आवाज का जश्न मनाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों संघर्षों को भी रेखांकित करता है जो आवाज से जुड़ी कई बीमारियों से अपनी आवाज खो देते हैं। वर्ल्ड वॉइस डे 2021 की थीम है एक दुनिया आवाजें यानी वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस कंपनी ने लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल सौंपे हैं? लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, अशोक लीलैंड या फिर L&T? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक लीलैंड। हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अशोक लीलैंड ने भारतीय वायुसेना को लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल सौंपे हैं। इन व्हीकल्स में मड में गति करने की क्षमता, उच्च पेलोड फ्रैक्शन, अत्यधिक सुरक्षित और कॉम्बैट क्षमता है। ये पूरी तरह से भारत में निर्मित स्वदेशी व्हीकल्स हैं। तकनीक के स्तर पर लॉकहीड मार्टिन का कॉमन व्हीकल नेक्स्ट जनरेशन का एडॉप्टेड वर्जन है। इस तकनीक को ट्रांसफर किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक लीलैंड।
अगला प्रश्न है, यूएन फूड सिस्टम समिट का आयोजन कब किया जाना है? जुलाई 2021, अगस्त 2021, सितंबर 2021 या फिर अक्टूबर 2021? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सितंबर 2021। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने यूएन फूड सिस्टम समिट के आयोजन के संबंध में जानकारी दी। इसका मकसद एग्री फूड सिस्टम में सकारात्मक परिवर्तन पर काम करना है। समिट पूर्व तैयारियों के मकसद से भारत ने भी राष्ट्रीय स्तर पर एक डायलॉग आयोजित किया था। इसका आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा गठित आंतरिक समूह और यूएन एजेंसीज के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सितंबर 2021। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान सफल रहा है। इस अभियान को किस मंत्रालय ने हरी झंडी दी थी? गृह मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान सफल रहा है। इस अभियान को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हरी झंडी दी थी। इस अभियान में भारतीय वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीशियन शामिल थे। 7 जनवरी 2021 को गोवा के मर्मागांव बंदरगाह से यह अभियान अंटार्कटिका के लिए रवाना हुआ था। यह अभियान अंटार्कटिका में भारत के सफल 4 दशक के अभियानों का प्रतीक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में ककरला सुब्बा राव का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल या फिर कला? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य। हाल ही में ककरला सुब्बा राव का निधन हो गया। वे स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित थे। उनकी आयु 96 वर्ष की थी। वे मशहूर चिकित्सक और निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी NIMS हैदराबाद के संस्थापक निदेशक थे। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2000 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य। अंतिम प्रश्न है, कृषि प्रबंधन और वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक या फिर IBM? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। कृषि प्रबंधन और वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत फसलोपरांत प्रबंधन और वितरण सहित स्मार्ट और सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान व आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में चयनित 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इस परियोजना की अवधि तकरीबन 1 वर्ष है। इस प्रोजेक्ट में चयनित 100 गांवों में किसानों की बेहतरी के लिए विविध कार्य शामिल हैं, जो किसानों की आय में बढ़ोतरी करने में अहम भूमिका अदा करेंगे। यह प्रोजेक्ट किसानों की इनपुट लागत को कम करेगा व खेती में सुगमता सुनिश्चित करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस देश में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है? अफगानिस्तान, अमेरिका, रूस या फिर पाकिस्तान? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।